हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती जायसवाल। हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। आज हम करेंगे थ्योरम 2। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ़ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मीन्स गिवन दैट ABCD is a quadrilateral in which angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. तो we have to prove that, यहाँ पे हम लिख देंगे to prove that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D ये दे रखा है। इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। अगर A इक्वल है एंगल C के और एंगल B इक्वल है D के, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के सम के। ठीक है, तो हमने लिख दिया A प्लस B इक्वल टू एंगल C प्लस D। नाउ आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स मिलकर 360 डिग्री बनाते हैं, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए, चूँकि A प्लस B इक्वल है C प्लस D के, तो हम या तो C प्लस D के बदले A प्लस B लिख सकते हैं या A प्लस B के बदले हम C प्लस D भी लिख सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस अगेन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। हमने C प्लस D के बदले में A प्लस B लिख दिया, चूँकि ये दोनों इक्वल हैं। अब आप इन दोनों को सिंपल सॉल्व कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए आप, एंगल A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप फिर से लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रखा है एंगल A प्लस B इक्वल है एंगल C प्लस D के। इट मीन्स A प्लस B इक्वल है अगर 180 डिग्री, देन C प्लस D भी 180 डिग्री के बराबर होगा। नाउ अगर हमने मान लिया कि AB जो है वो इंटरसेक्ट करती है AD और BC को। ठीक है, अगर AD और BC दो लाइन है और AB इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल A प्लस एंगल B ये दोनों जो हैं ये इंटीरियर कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, और हमने क्या निकाला है, एंगल A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों ही एंगल कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के सम 180 डिग्री हो रहे हैं, इट मीन्स क्या हो गया, AD जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। क्लियर? सिमिलरली अच्छा एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे हमने अगर एंगल A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री लिखा है, तो एंगल A जो है एंगल C के बराबर है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है। इट मीन्स हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू भी 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इन दोनों एंगल को अगर AB और CD दो लाइन है, AB और DC, और BC उसे इंटरसेक्ट करती है,
तो एंगल बी और एंगल सी जो हैं वो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल सी और बी का सम यहाँ 180 डिग्री हमने लिखा है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ए बी पैरेलल है सी डी के। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। अब दोनों ही पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल प्रूफ हो गए। अब एक बार फिर से समझिए, अगर ए डी और बी सी दो लाइन है, उसे ए बी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ए प्लस बी दोनों यहाँ 180 डिग्री हो रहे हैं, और ये दोनों ही कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो ए डी पैरेलल बी सी हो गया। सिमिलरली अगर सी डी और ए बी दो लाइन है और बी सी उसे इंटरसेक्ट करती है, तो बी और सी जो है, एंगल बी और सी दो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, और इन दोनों का सम भी हमने यहाँ पे 180 डिग्री निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ए बी पैरेलल सी डी हो गया, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। अब चूँकि दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो गए, इट मीन्स हम लिख सकते हैं हेंस ए बी सी डी ईच अ पैरेललोग्राम, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।